नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ने 1000 साल तक अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जो व्यर्थ नहीं गई, और इस लड़ाई के दौरान कुर्बानियां देने वालों की आत्मा को आज भारत का पुनरुत्थान देखकर शांति मिलती होगी। अमित शाह ने महाराणा सहस्र वर्षों का धर्म युद्ध पुस्तक का विमोचन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने मौजूदा लेखकों व इतिहासकारों का आह्वान किया कि वे इतिहास पर टीका टिप्पणी छोड़कर देश के गौरवशाली इतिहास को संदर्भ ग्रंथ के रूप में जनता के सामने रखें। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इतिहास में अनेक साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र किया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा की। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उससे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीख कर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। ये बात सही है, कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता है और सत्य का ही हुआ है। ढेर सारे हमारे यहां ऐसे साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्यों का जब भी जिक्र आया तो मुगल साम्राज्य की ही चर्चा करी। पांड्य साम्राज्य 800 साल तक चला। अहोम साम्राज्य असम में 650 साल तक चला। बख्तियार खिलजी से लेकर औरंगजेब तक सभी को उन्होंने पराजित किया, असम को स्वतंत्र रखा। पल्लव साम्राज्य 600 साल चला। चालुक्य साम्राज्य 600 साल चला। मौर्यों ने 550 साल तक समग्र राष्ट्र पर अफगानिस्तान से लेकर लंका तक राज्य किया। सातवाहन ने भी 500 साल तक शासन किया। गुप्तों ने 400 साल तक शासन किया और समुद्रगुप्त ने पहली बार भारत की कल्पना को चरितार्थ करने का साहस भी दिखाया और सफलता भी प्राप्त की। मगर इस सब पर संदर्भ ग्रंथ नहीं लिखे गए। हमने टीका टिप्पणी छोड़कर हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने रखना चाहिए। इस पर संदर्भ ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। धीरे 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 कर जो इतिहास हम मानते हैं गलत है वो अपने आप निकल जाएगा, सत्य फिर से उजागर हो जाएगा और इस दिशा में बहुत सारे लोगों ने काम करने की जरूरत है। इस संबोधन के दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि हार और जीत के कारण इतिहास नहीं लिखा जाता, बल्कि वह घटना देश व समाज पर क्या परिणाम छोड़ती है उससे इतिहास बनता है। उन्होंने कहा कि आज भारत का पुनरुत्थान देखकर देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले और कुर्बानी देने वालों की आत्मा को शांति मिलती होगी। फिर से एक बार गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़ा होने का समय आ गया है और देश खड़ा हो रहा है। सरकारों से नहीं होता है। समाज जीवन में जागृति की चिंगारी पनपती है, फैलती है और वो आग में बदलती है, तभी जाकर परिवर्तन आते हैं, तभी जाकर समाज का गौरव जागरूक होता है। सालों के बाद आज लाखों बलिदानियों के बलिदान पर गौरव ले इस प्रकार की समाज की जागृति आज समाज में देखने को मिल रही है। सालों के बाद हमारी संस्कृति को दुनिया भर में स्वीकृति मिले, इस प्रकार की स्थिति को हम देख रहे हैं। सालों के बाद समग्र दुनिया में देश का गौरव बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं।
अगर ये लाखों बलिदानियों ने बलिदान न दिया होता तो शायद आज ये दिन देखने हम सबके लिए भी भाग्य में नहीं होता। देश भर के इतिहास का लेखन करने वाले भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं कि अतीत को खंगाल कर वर्तमान के लिए पुनर्जीवित करना ही इतिहास का काम है और आप अतीत के गौरव को खंगाल कर वर्तमान के लिए पुनर्जीवित करोगे, इसमें से ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा, ऐसी मेरी पूरी श्रद्धा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।